एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचो। यूनिवर्स में हजारों प्लैनेट्स हैं लेकिन लाइफ सिर्फ अर्थ पर क्यों है? क्या ये कॉइंसिडेंस है या अर्थ में कुछ स्पेशल है? आज हम इसी का आंसर ढूंढेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के थ्रू। सोचो, अगर अर्थ पर सिर्फ लैंड होती, वाटर नहीं होता, या सिर्फ वाटर होता, एयर नहीं होती, क्या लाइफ पॉसिबल होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ पर लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ प्रेजेंट है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अर्थ को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्हें कहते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लाइफ इन चारों के बैलेंस पर टिकी हुई है। लिथोस्फीयर, जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, घर बना रहे हैं, फॉर्मिंग कर रहे हैं, यही तो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड सरफेस है, यही कॉन्टिनेंट्स है, माउंटेन्स है, सॉइल है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेस लिथोस्फीयर ही है। क्या आप जानते हो, अर्थ का सरफेस सिर्फ लैंड से नहीं बना। लार्ज लैंड एरियाज को कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो ह्यूज वाटर एरियाज है उन्हें कहते हैं ओशियन बेसिन्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सारे ओशियंस आपस में ही कनेक्टेड होते हैं। अर्थ का वाटर सिस्टम एक ही है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर अर्थ के अराउंड एयर ना होती तो क्या होता? ना ऑक्सीजन होती, ना टेम्परेचर कंट्रोल होता, और ना ही लाइफ पॉसिबल होती। एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड एयर का प्रोटेक्टिव कवर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब यही मिलते हैं। ये अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है। इसी वजह से अर्थ पर वेदर, क्लाइमेट और लाइफ एग्जिस्ट करती है। सोचो, अगर अर्थ में वाटर नहीं होता तो क्या होता? ना रिवर्स होती, ना ओशियंस, ना रेन। लाइफ इम्पॉसिबल होती। हाइड्रोजन में अर्थ का सारा पानी आता है, लिक्विड, आइस और वाटर वेपर। अर्थ का लगभग 71% सरफेस वाटर से ही कवर्ड है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जोन, बायोस्फीयर। कोई अलग जगह नहीं है, ये एक नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब यही मिलते हैं। इसीलिए बायोस्फीयर को लाइफ स्पॉटिंग जोन कहते हैं। क्या आप जानते हो मैप्स में हाइट कैसे मेजर होती है? माउंटेन्स और प्लेन्स को कंपेयर कैसे करते हैं? आंसर है सी लेवल। हाँ जी, सी लेवल को जीरो माना जाता है। लैंड की हाइट को कहते हैं एलिवेशन, और ये कंसेप्ट मैपिंग और ज्योग्राफी का बेस है। अगर आप अर्थ के एक्सट्रीम सुनोगे ना, हैरान हो जाओगे। माउंट एवरेस्ट 8,848 meters above sea level, and Mariana Trench 11,022 meters above sea level. इसका मतलब ये हुआ ओशियन जमीन से ज्यादा डीप है। अब आपने देखा होगा मैप में दो कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, इस्मस और स्ट्रेट्स। इस्मस नैरो लैंड जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है, और स्ट्रेट नैरो वाटर बॉडी जो सी लेवल को जोड़ता है। एग्जाम्पल, इस्मस ऑफ पनामा एंड स्ट्रेट ऑफ पर्ल। आज के टाइम में ये डोमेन्स और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन सब डोमेन्स को अफेक्ट करते हैं। एक डोमेन डिस्टर्ब हुआ तो पूरा अर्थ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब सब डोमेन्स बैलेंस में रहें। अर्थ एक मशीन की तरह नहीं है, एक लिविंग सिस्टम की तरह काम करती है। हर डोमेन एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अर्थ को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अर्थ को बचाने के लिए भी ज़रूरी है।